बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास आज एडिटोरियल है यूएनजीए चीफ ऑन कश्मीर, ये जो है वो करंट इश्यूज़ का करंट अफेयर्स का जो हमारा पेपर है, पाकिस्तान अफेयर्स का जो हमारा पेपर है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमें जो है वो हमारे अगर कश्मीर इशू पे ऐसे आ जाता है तो उसमें भी हमें हेल्प करेगा। इसमें जो है वो वोल्कन बॉज़किर जो प्रेसिडेंट हैं यूएन जनरल असेंबली के, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया और उन्होंने कश्मीर से रिलेटेड जो है वो कुछ सजेशंस दी पाकिस्तान को कि इसको क्या करना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा। यूएनजी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चीफ ऑन कश्मीर बाय ऑल डेफिनेशंस, तमाम ज़राए के मुताबिक द कश्मीर इशू इज़ द मेजर स्टबलिंग ब्लॉक टू पीस इन साउथ एशिया। जो कश्मीर इशू है वो एक मेजर रुकावट है साउथ एशिया के अमन में। स्टबलिंग ब्लॉक होता है एन ऑब्स्टैकल टू प्रोग्रेस, के तरक्की की राह में कोई चीज़ रुकावट होना। एंड अनटिल आ जुडिशियस सोल्यूशन एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ द रीजन इज़ रीच्ड, और उसने कहा जब तक एक रीज़नेबल सोल्यूशन जो है वो नहीं मिल जाता या रीज़नेबल सोल्यूशन तक नहीं पहुंच जाते, और एक ऐसा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ द रीजन जो कि खित्ते के लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, द सब कॉन्टिनेंट इज़ अनलाइकली टू सी स्टेबिलिटी। सब कॉन्टिनेंट में स्टेबिलिटी देखना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो वो कह रहा है कि जब तक एक मुनसिफाना फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक सब कॉन्टिनेंट में अमन भी नहीं हो सकता। द यूएन जनरल असेंबलीज प्रेसिडेंट वोल्कन बॉज़किर, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, ऑन हिज अराइवल इन पाकिस्तान ऑन थर्सडे को जब पाकिस्तान आए, गेव सम कंस्ट्रक्टिव एडवाइस टू द स्टेट। उन्होंने जो है एक बहुत ही अहम जो है वो नसीहतें की या कंस्ट्रक्टिव एडवाइस दी पाकिस्तान को ऑन हाउ टू रेज द इशू एट द वर्ल्ड बॉडी, कि वो किस तरह से जो कश्मीर इशू है उसको जो है दुनिया में रेज कर सकते हैं। व्हाट इज़ मोर, मज़ीद ये द यूएन ऑफिशियल मेड अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, यूएन ऑफिशियल ने एक बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट बताया व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा दैट द पार्टीज टू द कन्फ्लिक्ट मस्ट नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जो पार्टीज़ हैं यानी कि जो पाकिस्तान और इंडिया है, उनको जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी कश्मीर का जो वो स्टेटस चेंज नहीं करना चाहिए इज रिजॉल्व, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। Mr. Bosker was making an obvious reference to the events of August 2029। अगस्त 2019 के जो मामलात हुए उनकी तरफ उन्होंने जो है वो इशारा किया। व्हेन इंडिया मूव टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पेविंग द वे फॉर द इलीगल एनेक्सेशन ऑफ इंडिया हेल्ड कश्मीर। जब इंडिया ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, यानी कि इंडिया ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म किया, किस लिए? इलीगल जो है वो कब्ज़ा करने के लिए इंडिया हेल्ड कश्मीर पे। और ऐसा जो इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया, इससे क्या हुआ? दिस हैज़ अलाउड इंडियंस टू मूव इनटू द ऑक्युपाइड स्टेट। इसने इंडियंस को ये इजाज़त दे दी कि वो जो है वो मकबूजा एरिया में जो वो मूव करें। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक अंदाजे के मुताबिक, सेमी कॉलन है ये जो है बताए इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो दोनों सेंटेंसेस हैं ना, इनका जो है वो अलग अलग मीनिंग होगा। उसने कहा एक अंदाजे के मुताबिक 40,03,000 न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड टू आउटसाइडर्स को जो 4,30,000 न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वो इशू किए गए थे। एज एंड व्हेन द पाकिस्तान इंडिया पीस प्रोसेस मूव्स फॉरवर्ड, जब पाकिस्तान इंडिया पीस प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है, द सिचुएशन इन हेल्ड कश्मीर मस्ट नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ। जो कश्मीर की हेल्थ कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उसको जो वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाय ऑल मीन्स बोथ साइड्स मस्ट ट्राई एंड वर्क ऑन सॉफ्टर लेस कंटेंशियस इशूज़ डैट कैन प्ले द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डर्स। दोनों साइड्स को यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए और काम करना चाहिए ऑन सॉफ्ट एंड लेस कंटेंशियस इश्यूज़, उन इश्यूज़ पे जो कम मुतजाद हों। डैट कैन प्ले द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डर्स, जिससे जो है वो दोनों का एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कंटेंशियस इश्यूज़ का मतलब होता है कम वो इश्यूज़ जो कम जो है वो तजाद हों, यानी कि जिनमें कम जो है वो कह लें डिफरेंसेस हों। हेल्पिंग सॉलिडिफाई द पीस प्रोसेस, जिससे जो है वो पीस प्रोसेस को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सॉलिडिफाई का मतलब होता है मुस्तहकिम करना।
उसने कहा कि दोनों कंट्रीज़ को जो है वो उन इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है जो कि जिससे जो वो दोनों ममालिक का एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और जो पीस प्रोसेस है वो भी मजबूत हो। येट इंडिया कैन नॉट बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड इन कश्मीर बाय सेटलिंग आउटसाइडर्स। इंडिया को जो वो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कश्मीर में जो है वो आउटसाइडर्स को सेटल करे एंड चेंजिंग द डेमोग्राफिक मेकअप ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, और ये जो मकबूजा टेरिटरी है इसकी जो है वो डेमोग्राफी को चेंज करे। दिस कंसर्न मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डायलॉग प्रोसेस। ये जो उसने कहा तशवीश है या कंसर्न है जो इंडिया ने करने की कोशिश की है, इसको भी जब बातचीत हो तो उस प्रोसेस में, डायलॉग प्रोसेस में जो है वो लाजमी जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। फॉर इफ़ इट इज़ इग्नोर्ड इट मे अफेक्ट द जुडिशियस सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर इशू। उसने कहा अगर इस मामले को जो है वो इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि एक मुनसफाना फ़ैसला जो कश्मीर इशू का है उसको ये चीज़ इफ़ेक्ट करे, क्योंकि आउटसाइडर्स वहाँ पर सेटल हो जाएंगे तो फिर वो जो मामला है थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। The other very relevant point the UN official made about the Kashmir question was the need for this country to work harder to raise the issue internationally. एक और रेलिवेंट पॉइंट जो यूएन ऑफिशियल ने बताया, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का इशू है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे रेज करने के लिए, स्पेसिफिकली टू ब्रिंग इट टू द यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म मोर फोर्सफुली। ख़ास तौर पे इसको जो है वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे जो है वो ज़बरदस्ती जो वो लाना चाहिए। मिस्टर बॉस्की एडिड दैट द कश्मीर डिस्प्यूट लेक द लेवल ऑफ वर्ल्ड सपोर्ट। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर इशू है इसको जो है वो दुनिया में वो सपोर्ट नहीं मिलती द पैलेस्टाइन क्वेश्चन एंजॉयड जो कि फ़लस्तीन के इशू को मिलती है। तो इट मस्ट बी मैंशन दैट, ये मैंशन करना भी ज़रूरी होगा, इवन द पैलेस्टाइन इशू ओनली अपीयर्स ऑन द ग्लोबल एजेंडा। पैलेस्टाइन इशू जो है वो भी ग्लोबल एजेंडा यानी कि दुनिया में तभी सामने आता है आफ्टर इसराइल लॉन्चेस अ ब्लडी अटैक अगेंस्ट द अरब साइड, जब इसराइल जो है वो अरब साइड के अगेंस्ट जो है वो ब्लडी अटैक लॉन्च करता है। तो उसने कहा कि फ़लस्तीन के इशू को ज़्यादा अहमियत दी जाती है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर डिस्प्यूट, और फ़लस्तीन का इशू भी तभी सामने आता है जब अरब साइड जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। आफ्टर इंडियाज़ यूनिलैटरल मूव टू एनेक्स कश्मीर इन 2019, उन्होंने कहा 2019 में जो इंडिया की यकतरफा मूव थी कश्मीर पे कब्ज़ा करने की, उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट डिड एक्टिवेट इटसेल्फ। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने खुद को एक्टिवेट किया एंड वर्ल्ड कैपिटल्स वर लॉबिड, और दुनिया के जो कैपिटल्स हैं वो इकट्ठे हुए टू ब्रिंग द प्लाइट ऑफ द कश्मीरीज टू द इंटरनेशनल स्टेज। जो इंडिया की सूरत हाल है उसको जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे लाने के लिए, प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन। तो फिर वो कहते हैं हाउ एवर ताहम द यूएन रिप्रेजेंटेटिव इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट डैट मोर कैन बी डन टू हाईलाइट द इशू। यूएन रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने सही कहा कि इस इशू को जो है वो मज़ीद जो है वो हाईलाइट किया जा सकता है, यानी कि इस इशू को हाईलाइट करने के लिए और बहुत कुछ किया जा सकता है। मोर कैन बी डन, बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ सजेस्टेड पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को ये सजेस्ट किया, पाकिस्तान कैन इनिशिएट अ डिबेट ऑन कश्मीर एट यूएनजीए सपोर्टेड बाय अदर स्टेट्स। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो पाकिस्तान है वो इस कश्मीर की जो डिबेट है उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जो है वो इनिशिएट करें, जिसको वह जो दूसरी स्टेट्स भी सपोर्ट करेंगी। इनडीड दर हकीकत देर इज़ मच वर्क अहेड इन दिस रिगार्ड। इस मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा काम जो है वो किया गया या किया जाता है। एंड पाकिस्तान शुड लाइएज विद मुस्लिम स्टेट्स। पाकिस्तान को जो है चाहिए कि वो मुस्लिम स्टेट्स के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाए एज़ वेल एज़ अदर कंट्रीज़, और साथ साथ उन ममालिक के साथ भी सिम्पथेटिक टू द कश्मीर कॉज टू जो कि कश्मीर कॉज में जो वो इंटरेस्टेड हो। सिम्पथेटिक का मतलब होता है इंटरेस्टेड हो। तो उसने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि मुस्लिम स्टेट्स के साथ और उन ममालिक के साथ जो कश्मीर इश्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं अपने ताल्लुकात जो है वो कोऑपरेशन को जो है वो रेज़ करे टू इंश्योर, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए द इशू इज़ ब्रॉट टू द फोर, कि ये जो इशू है इसको सामने लाया जाए। फोर का मतलब होता है प्लेस्ड इन फ्रंट। द कश्मीरीज कॉज इज राइटर्स, जो कश्मीर का मसला है वो उन्होंने कहा जो कश्मीरीज हैं वो हक बजानिब है एंड देयर स्ट्रगल जस्ट, और उनकी जो कोशिश है वो भी मुनसफाना है। देयर फॉर ताहम पाकिस्तान मस्ट गिव ऑल द सपोर्ट, पाकिस्तान को है जो वो मुकम्मल सपोर्ट देनी चाहिए इट कैन, जो ये दे सकता है टू इंश्योर, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए द वॉइस ऑफ द ऑक्यूपाइड वैली रीचेज द हैलोड हॉल्स ऑफ द यूएन, जो ऑक्यूपाइड वैली मकबूजा वैली की जो आवाज़ है वो यूएन के हाल तक पहुंच सके
एंड अदर मल्टीलैटरल फोरम्स और दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे। सो ये था एडिटोरियल। इसमें उन्होंने बताया कि हम किस तरह से कश्मीर इशू को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रेज़ कर सकते हैं और पाकिस्तान को इस मामले में क्या करना चाहिए। डिफरेंट जो वर्ड्स आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके जो है वो मीनिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।